पटाखों से और रोशनी से भला किसी को क्या दिक्कत, क्यों विरोध किया जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि रोशनी से तो अभी तक किसी ने कोई विरोध, वाद विवाद विरोध नहीं किया। नवी मुंबई की घटना आ गई सर। नवी मुंबई में वहां पर सोसाइटी में मुस्लिम समाज ने कहा कि यहां पर रोशनी नहीं लगाई जा सकती, कोई त्योहार नहीं होगा। देखिए, वो मुगलों को जिनको सुबह शाम ये गाली देते हैं ना, हाँ। वो अकबर बादशाह भी जश्न चरागा का पूरा त्योहार मनाया करता था, पर ये सब वो चीजें भूल चुके। खैर, अब बात करते हैं पटाखों की। हाँ। तो देखिए, पटाखों का मामला ऐसा है कि सबसे पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला पूरा दिखा रखा है कि भाई पटाखों के लेकर क्या स्टैंड है। उसके बावजूद भी अगर कोई इस भ्रम में जी रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं, हम अदालत से ऊपर हैं, हम प्रशासन से ऊपर हैं, हम सरकार से ऊपर हैं, तो मुझे लगता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बजाय जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कानून हाथ में नहीं लेना। नहीं, जहां का ये मामला है दानिश भाई, वहां पर कुछ लोग वहां पर पटाखे चला रहे थे और इधर से उन पर हमला कर दिया गया। क्या ये कोर्ट ने कहा है कि जो पटाखा चला रहा है उस पर हमला कर दो? ये कहा क्या कोर्ट ने? ये देखिए तस्वीरों में क्या हो रहा है। ये देखिए मैं आपको बताऊं, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आप तस्वीरें भी देखते रहिएगा साथ साथ। मैं आपको बताऊं, हाँ। असल दिक्कत क्या है कि कोई फैसला अदालत का अगर पटाखों के खिलाफ है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो भी जेल में जाएगा। गौरक्षा के नाम पे आप कत्ल तक कर दोगे, मर्डर तक कर दोगे तो भी कोई। मैं सैयद मसूद साहब आपके पास आ रहा हूं, कुछ वीडियो में दिक्कत है। मैं दानिश भाई आपसे दोबारा जुड़ूंगा। सैयद मसूद साहब, ये सही है क्या किसी को पीट देना? और सवाल ये है कि किसको दिक्कत है साहब? अगर कोई पटाखा जला रहा है, दिवाली मना रहा है, तो क्यों किसी को मिर्ची लग रही है? कौन होते हैं लोग जो विरोध दर्ज करा रहे हैं? ऐसा है कि ना तो पटाखे जलाने की किसी को दिक्कत है, ना किसी को रोशनी करने की दिक्कत है। और हमारे देश का ये ताना बाना है कि ईद पर हिंदू भाई मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद देते हैं और दिवाली और होली के मौके पर मुसलमान भाई जो है वो हिंदू भाइयों को मुबारकबाद देते हैं। अब रही बात महाराष्ट्र में जो अभी ये आप घटना बता रहे हैं, तो वहां पर चुनाव होने वाले हैं और बहुत से मुस्लिम जो है वो भाजपा के में भी हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो जांच का विषय ये होना चाहिए कि क्या वो मुसलमान जिनके नाम तथाकथित मुसलमान जिनको बताया जा रहा है वो भाजपा के मेंबर तो नहीं है कि वो माहौल बिगाड़ करके हिंदू मुस्लिम का माहौल बना के वो कोई वोटों का ध्रुवीकरण। बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं सैयद मसूद साहब। मतलब आप कह रहे हैं कि ये चुनाव को देखते हुए जानबूझ करके बीजेपी के द्वारा करवाया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। इसकी संभावना इसलिए बन जाती है क्योंकि वहां अभी जो नारा दिया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा महाराष्ट्र के अंदर, उस नारे को वो यथार्थ कैसे करेंगे जब तक वो बांट कर दिखाएंगे नहीं? वो बांट रहे हैं ना, उनके नारे का जवाब ये है, ना बटेंगे ना बांटने देंगे, हम एक थे और एक रहेंगे। ये मामला रिलीजियस है या पॉलिटिकल है? क्योंकि सैयद साहब बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि ये जानबूझ करके इसको ये किया जा रहा है क्योंकि चुनाव है, वोट पोलराइजेशन का मसला है। प्रत्युष जी, चुनाव महाराष्ट्र ने देखा और एक पॉइंट निकाला कि वहां चुनाव है। भीलवाड़ा में राजस्थान में तो कोई चुनाव नहीं थे और कुछ दिनों पहले ही वहां पर जिहादी मानसिकता के इस्लामिक लोगों ने पटाखे चलाते हुए हिंदुओं के चाकू घोंप दिए। वहां कौन से चुनाव थे भाई? लेकिन देखा जाए तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हिंदुस्तान के अंदर में रहते हुए हमारी त्योहार, हमारे जुलूस अच्छे से निकल जाए तो गंगा जमुना तहजीब हो जाएगी, लेकिन हिंदू की शोभा यात्रा निकले तो पत्थर फेंकने जरूरी है, हिंदुओं के रामनवमी बने तो जाना पत्थर फेंकना जरूरी है, गणेश पंडाल लगे तो मदरसे में पढ़ने वाले 6 महीने की ट्रेनिंग लेके वहां के और वहां पे माहौल खराब कर देते हैं, आतंकी माहौल खराब कर देते हैं। फिर सरस्वती विसर्जन में बांग्लादेश के अंदर में क्या हुआ था प्रत्युष जी? 16 मंदिर तोड़ दिए वहां पे, अभी दुर्गा विसर्जन में मांस के टुकड़े फेंक दिए। और देखिए क्या हो रहा है। अमितोष जी और सैयद साहब को एक साथ रखिएगा स्क्रीन पर। और क्या हो रहा है देखिए, जो यहाँ बात कर रहे हैं रिलीजियस और पॉलिटिकल की, तो मैंने डिफरेंस बता दिया। पॉलिटिकल कुछ नहीं है, मानसिकता है। मानसिकता ये है कि कैसे हिंदुओं के त्योहार बनाते हैं। बड़ी बड़ी बातें बकरा काटते हुए क्रिसमस में तो मैंने आज तक नहीं सुनी। लेकिन देखिए, अबू दाऊद नंबर 1134 क्या कहता है? इंडीड अल्लाह हैज रिप्लेस्ड दीज डेज विद डेज ऑफ फितर। कौन से डेज है दीज डेज ऑफ अनबिलीवर्स। नंबर 4031 हुएवर रिजेंबल्स अ पीपल इज फ्रॉम देम। क्या है दिक्कत? ये हो रही है कि हम तो आपके उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन गंगा जमुना तहजीब बनेगी तब
जब आपके त्योहारों पे आप पथराव करेंगे, चाकू घोपेंगे, दिवाली पे प्रदूषण की बातें करेंगे, हमारे पे अगर आप बोल देंगे कि स्लॉटर हाउस में बकरा काट दो, हो गलत हो गया, तो ये तो संविधान के विरुद्ध हो गया। सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि नाम छुपाने नहीं है, स्टे कर देता है, हाँ ये सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोलता है जय श्री राम लगा दिया, हाईकोर्ट बोल देता है तो क्या हो गया, हो गलत हो गया। तो ये एक जिहादी मानसिकता है, एक इस्लामिक मानसिकता है। तो क्या सैयद साहब ये सिलेक्टिव अप्रोच है? देखिए, ये सिलेक्टिव अप्रोच नहीं है। असल में ये लोग, राजस्थान में इनकी सरकार है, राजस्थान के अंदर इस तरीके का ध्रुवीकरण की राजनीति ये कर रहे हैं। और अगर मान लो, चलो मैंने माना महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होने वाला है, मैं कह रहा हूँ महाराष्ट्र में चुनाव है, इस वजह से ये काम हो रहा है, तो देश में कहीं भी घटना घटेगी तो हम लोग नेशनल चैनल पे बैठ के इस बात की चर्चा कर रहे हैं, तो वो क्या उसका मैसेज सारे देश में नहीं जाएगा। और दूसरी बात ये, बांग्लादेश के अंदर तो चलिए वहां पर जो कुछ हो रहा है वो बांग्लादेश जाने, बांग्लादेश की सरकार जाने, यहाँ पर तो मस्जिद और मदार सरकार तोड़ रही है आपकी। वो इंक्रोचमेंट कहते हैं उन्हें, इंक्रोचमेंट कहते हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट का, प्रत्युष जी मैं बात कोट कर देता हूं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि किसी भी पब्लिक बॉडी पे, गवर्नमेंट बॉडीज के, गवर्नमेंट लैंड के ऊपर में अगर आप कोई भी इंक्रोचमेंट करते हैं तो उसको हटाया जाएगा। आपके ऊपर आती है तो सेलेक्टिव अप्रोच मस्जिद की हो जाती है, लेकिन हिंदू के त्योहार होते हैं तो आपके चुनाव दिख जाते हैं। ये आपकी दोगली मानसिकता है, ये आपका चरित्र दिखाते हैं कि किस तरह गंगा जमुना संविधान की बात करने वाले लोग हिंदू के त्योहार आते हैं तो पथराव चाकू घोपने पे आगे हो जाते हैं। अगर आप लोग उनको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आपका कानून सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ होता है। वो आपका कानून नहीं है। क्या बात कर रहे हैं सैयद मसूद साहब? ये आपका कानून नहीं, ये मेरा कानून, आपका कानून क्या होता है सैयद मसूद साहब? कानून तो सबके लिए, ये आपका कानून मेरा कानून, मतलब ये आपका देश नहीं है, ये दारुल आपका हरम है संविधान नहीं है, आपकी न्यायपालिका नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? आपका कानून मेरा कानून, ये क्या होता है? कानून जो भी बनता है वो मुसलमानों के खिलाफ तो एकदम चुटकी बजा के अमल में लाया जाता है, और वही काम अगर कोई और आदमी कर रहा है, कोई और कम्युनिटी कर रही है, तो उसके खिलाफ बिल्कुल मुंह में दही जमा के बैठ जाती है सरकार। आप देख नहीं रहे क्या? पिछले 10 सालों से हम ये देख रहे हैं। चलिए, मैं अभी मस्जिद मजार और उस पर नहीं जाता, लेकिन जी न्यूज़।